ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपादुका मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दृशितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सहजो भज हरि नाम को छोड़ जगत से ले, अपना तो कोई है नहीं, अपनी सगी न दे। एक दिन ऐसा होएगा को काहू को नाय, घर की नारी को कहे तो तन की नाड़ी ना। प्रेमी भक्तों, आज गुरु पूर्णिमा है और हमारी संस्कृति में गुरु पूर्व का बड़ा महत्व होता है। आज के दिन शिष्य जो है अपने गुरु के चरणों में बैठकर पूरे वर्ष क्या उसने किया है वो निवेदन करता है। इसलिए गुरु पूजा का बड़ा महत्व होता है और यही मार्ग पे चलकर जीव जो है परम शांति परम आनंद को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपने गुरु की शरणागति में आ जाता है तो उसका जीवन बदलता है। अब आप देखेंगे दिव्य चक्षु कल्चरल सोसाइटी पीछे देख रहे होंगे, इसका मायने क्या है? जो व्यक्ति दिव्य चक्षु में आएगा उसकी जो है तीसरे नेत्र को खोला जाएगा। दिव्य चक्षु के द्वारा ही भगवान को देखा जा सकता है। ये भौतिक आंखों से भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। जितने लोग भी भौतिक आंखों से भगवान की दर्शन करने का प्रयास करते हैं वो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। गीता में भगवान ने बड़ा स्पष्ट बताया कि इन भौतिक नेत्रों से मुझे नहीं देखा जा सकता। मुझे देखने के लिए ज्ञान दृष्टि की आवश्यकता है। हम सबके ज्ञान दृष्टि है, किंतु वो ज्ञान दृष्टि जो है वो बंद की बंद है। ये बाहरी दो दृष्टियों से हम बाहरी पूजा करते रहते हैं और जो अंतर ज्ञान है, जो अंतर आनंद है, उससे हम दूर बने रहते हैं। ये मनुष्य तन बड़े भाग से मिल रहा है। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझें। ये मनुष्योला हर व्यक्ति को बड़े भाग से प्राप्त होता है। इस मानव जीवन का क्या प्रयोजन है? हम इस संसार में क्यों आए? मैं कौन हूं और मैं क्या हूं और मैं कहां से आया और अंत में मृत्यु के बाद कहां जाऊंगा? इन प्रश्नों का उत्तर मनुष्य तन में ही खोजना चाहिए। जो व्यक्ति मनुष्य तन में आकर इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ लेता है तो वो 84 लाख योनियों में नहीं जाता। 84 लाख योनियां कौन सी है? पशु योनि। लग 84 भ्रम दिया मानुष तन पायो और कहे नानक नाम संभाल सो दिन नेड़े आए। ये आत्मा अनेक शरीरों में होती हुई और
और भगवान से प्रार्थना किया कि ये मनुष्य तन मुझे दे दिया जाए ताकि मेरा मोक्ष हो जाए। नर तन पाए जतन कर ऐसा जिससे वो करतार मिले, ऐसी उत्तम जून पदार्थ नहीं बारंबार मिले। ये मनुष्य तन बार बार नहीं प्राप्त होता, ये मनुष्य तन जो है भाग्य से प्राप्त होता है। आत्मा जो है परमात्मा के पास जाती है कि हे भगवान, मैं अनेकों जन्मों के अंदर मैं भटक रही हूँ, मुझे ऐसी कृपा करें कि ताकि मैं अपने निज घर चली जाऊं। आत्मा का दर्शन, आत्मा सत्य है, ये शरीर असत्य है। तो आप कौन है, मैं कौन हूं, इसको समझना बड़ा जरूरी है। क्या मैं शरीर हूं? नहीं। क्या मैं मन हूं? नहीं। क्या मैं बुद्धि हूं? नहीं। तो मैं कौन हूं जिसको मैंने आज तक जाना नहीं, वो मैं हूं। किसको नहीं जाना आपने? आत्मा को। शरीर को जान लिया, सब कुछ जान लिया आपने, किंतु अपना जो सत्य स्वरूप है उसको नहीं जाना। आत्मा भगवान से प्रार्थना इसलिए करती है कि यदि व्यक्ति को मोक्ष चाहिए तो केवल मात्र मनुष्य शरीर में और मनुष्य शरीर के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, और कोई योनियां नहीं है। हम नाना प्रकार की योनियों में भटकते चले आए। कभी हम देवता बन गए, कभी हम पशु योनि में चले गए, कभी हम पितृ योनि में चले गए, कभी हम नाना प्रकार की योनियों में भटकते 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 आज परमात्मा ने बड़ी कृपा करके हमको नर्तन प्राप्त मिला। ये नर्तन का उद्देश्य क्या है? जब हमारा जन्म हुआ तो सुषुप्ति में हुआ, प्रकृति देवी ने हमें जन्म दिया, किंतु साथ साथ में माया ने भी हमको दबोच लिया, क्योंकि भगवान की बाहरी शक्ति माया है और भगवान की आंतरिक शक्ति कौन है? आत्मा। ये नोट कर लो, ये चिंतन में रखना, भूलना नहीं कि भगवान की दो शक्तियां है। एक शक्ति आत्मा के रूप में हमारे शरीर में विराजमान है और दूसरी शक्ति जो बाहरी शक्ति है वो माया है। जब जीव इस संसार में आता है तो माया जो है उसको दबोच लेती है। माया का काम क्या है? माया का काम है कि हम भगवान से विस्मृत हो जाते हैं, हम अपने सत्य स्वरूप से विस्मृत हो जाते हैं। हमें आजीवन ही पता नहीं लगता कि हम एक सत्य चित्त आनंद आत्मा हैं। डर के मारे, मृत्यु के भय के मारे हम मंदिर भागते चले जाते हैं, वहां कोई पूजा कर लेते हैं और घूम घाम के फिर उस घर में आ जाते हैं। जब परमात्मा ने ये कृति बनाई, मनुष्य शरीर की कृति बनाई, ये बड़ी सोच समझ के बनाई, सारी सृष्टि का रचना कर दिया, किंतु परमात्मा सेटिस्फाई नहीं था। उन्होंने एक मानव बनाया। अब मानव बनाने के बाद देवताओं को बुलाया गया कि मैं अपने आप को इसके भीतर रखना चाहता हूं। देवताओं ने मना कर दिया, महाराज इसको तो पहाड़ों पे रख के आ जाओ, कहीं कहा तीर्थों में रख के आ जाओ, किसी ने कहा मंदिरों में रख के आ जाओ। परमात्मा ने कहा नहीं, मैं मेरे अपने स्वरूप को मैं बाहर कहीं नहीं रखूंगा, मैं उसको मनुष्य तन में बैठाना चाहता हूं ताकि मानव आजीवन बाहर भटकता रहे। मानव बाहर ढूंढेगा भगवान को, जब उसको ज्ञान हो जाएगा तो वो अपने भीतर ही उस परमात्मा की खोज करेगा। जब परमात्मा तुम्हारे भीतर है और तुम्हारा अपना सत्य स्वरूप भीतर है तो हम बाहर क्यों खोजते हैं? बाहर इसलिए खोजते हैं क्योंकि ये अज्ञान है। माया का अज्ञान के कारण हमारे अंदर नाना प्रकार की वृत्तियां आ जाती हैं। हम समझ नहीं पाते कि ये शरीर जो है देव मंदिर है। कितने लोग जानते हैं कि शरीर देव मंदिर है? आप बाइबल को उठा के देख लीजिए, बाइबल में बड़ा क्लियर बताया कि मैन इज ए लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं, ये समझते हैं कि ये जो नर्तन है ये भगवान का, देव का मंदिर है।
नहीं, समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जब हमारा जन्म होगा तो प्रकृति हमको बेहोशी की हालत में संसार में भेजती है, और आजीवन हम बेहोश रहते हैं, हम जागते नहीं हैं। हमारा जो आत्मा है एक शरीर लेके है, सूक्ष्म शरीर, जिसमें शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों ही सम्मिलित हैं। जब शुभ कर्म होते हैं तो हम बड़े आनंद में रहते हैं, पैसा आता है, कोठी बनती है, कार बन जाती है। जिस दिन वो पुण्य खत्म हो जाते हैं तो फिर जो अशुभ कर्म है वो अपना काम करते हैं। फिर हमारे क्या है कि हमें देखना बंद हो जाता है, सुनना बंद हो जाता है, खाना खा नहीं सकते, पाचन शक्ति खराब हो जाती है, रात को नींद नहीं आएगी, बैठे बैठे सोच बैठते। देखिए इतना अनमोल मानव तन पाकर भी आदमी कहाँ विडंबना में फंसा हुआ है, क्योंकि आज तक उसको ज्ञान ही नहीं हुआ, उसको समझ नहीं हुई। क्योंकि जन्मों जन्मों के जब पुण्य इकट्ठे होते हैं तो गुरुदेव घर में जाते हैं। ये मार्ग ऐसा है कि या तो आप सो जाओगे या तुम्हारा ध्यान कहीं और लग जाएगा, कहीं बातचीत में लग जाओगे। क्योंकि माया का काम है भगवान को भूलवा देना, माया का काम है भगवान की याद नहीं आना, माया का काम है कि तुम्हें मोह ममता में फंसा देना, ताकि आपका जीवन जो है व्यर्थ चला जाए। कितने लोग जागरूक हैं, ये संसार में तुम आए, ये जो आप काम कर रहे हैं ये पिछले जन्मों का रिपीटेशन है ना। पहले भी आपका परिवार था, वहां भी ये सब काम करते थे, आज भी वही काम कर रहे हो जो कई जन्मों में हम करते आए। क्या काम ऐसा है जो हमने नहीं किया? वो है कि अपने आप को जानने की बात। जो व्यक्ति अपने आप को नहीं जान पाया वो भगवान को क्या जान पाएगा? आत्मा एक अणु के रूप में हमारे अंदर विराजमान है। आत्मा का जन्म मरण नहीं है, आत्मा अकर्ता है, आत्मा जो है वो अद्वैत है, अजन्मा है। वो आत्मा इतनी भारी शक्ति आप अपने शरीर में लेके बैठे हो, कितने लोग इस बात को समझ पाए? क्योंकि हम बेहोशी में हैं, बेहोशी में हमें होश नहीं आता। आपने देखा होगा सुषुप्ति में रात को 3 जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 अवस्थाओं में आदमी गुजरता आता रहता है, जाता रहता है। जो जागृत है वो स्वप्न हो जाएगा और जो स्वप्न है वो सुषुप्ति में चला जाएगा। जब तक संसार से जूझ रहे थे, परेशान थे, टेंशन हो गया, गोली खा ली या कुछ भी कर लिया, किंतु जब रात आप अपनी आत्मा के संबंध में अपने आत्मा के करीब जाओगे तो दिन भर का आपका किया हुआ जो मेहनत है उसमें आप रिफ्रेश हो जाएंगे। आपको कहा जाए आप सोइए मत, सब कुछ मिलेगा, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना देंगे या बहुत बड़ा पद दे देंगे, करोड़ों रुपए दे देंगे, क्या आप इस बात को मानेंगे? नहीं। सोना अनिवार्य है, और सोने के बाद जो आनंद आता है वो आनंद क्या है? वो आनंद ये है कि तुमने सबको भुलाकर रात को सो गए। भूलने में आनंद है या ज्यादा उसको बढ़ाने में आनंद है? भूलने में आनंद है ना। भूलोगे नहीं, नींद नहीं आएगी और नाना प्रकार की बीमारियां आ जाती है। यदि आपको महान बनना है, पहले अंदर ये सोचो कि मैं शरीर नहीं हूं, ना शरीर मेरा है। आत्मा कहती है कि मैं अनेक के पीछे खड़ी हूं, मैं सत्य हूं, सर्वत्र हूं और सबके पीछे खड़ी हूं। किसके पीछे खड़ी है? वो शरीर के पीछे खड़ी है, मन के पीछे खड़ी है, बुद्धि के पीछे खड़ी है, अहंकार के पीछे खड़ी है, और मैं सबका पालन पोषण कर रही हूं। तुम्हारा शरीर का पालन पोषण कौन कर रहा है? जो कर रहा है उसको तो भूल गए हम। जो जड़ है, जो परिवर्तनशील है, जो क्षणिक है, जलने वाला है, मरने वाला है, उसकी मालिश करते रहते हम सारा। ये शरीर जो है नाशवान है, इसका जन्म हुआ है तो मृत्यु भी जरूर होगी। और उस मृत्यु के अंदर हमें ये समझना है कि पहले ये याद करो
कि भगवान यहाँ है और अभी हमें उसकी प्राप्ति हो सकती है। केवल मात्र अपने आप को बदलने की जरूरत है, अपनी युक्ति से भगवान को पाने की जरूरत है। आज आपने जन्म लिया, मनुष्य तन पा लिया। भगवान राम ने रामायण में कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन ध्यान मोक्ष कर द्वारा, पाए न जई पर लोक सवारा। ये देवताओं को भी दुर्लभ है। मानव बड़ा है या देवता बड़ा है? देवता बड़ा है, लोग यही कहेंगे। किंतु अगर ध्यान से देखा जाए, मानव जो है वो देवताओं से भी उच्च का है। किंतु माया का पर्दा हमारे ऊपर ऐसा आ गया कि हमारा इंटरेस्ट नहीं रहता इसमें कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या मैं संसार में, मेरे आने का उद्देश्य क्या है। आज से व्यक्ति को पता लग जाता है, क्योंकि जब बेटा छोड़ के जाता है, मान मेरा कहना तू फिर पछताएगा, मान मेरा कहना तू फिर पछताएगा, माटी का खिलौना तू माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना तू माटी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना तू फिर पछताएगा, मान मेरा कहना तू फिर पछताएगा। तू कहता है बेटा है मेरा, तू कहता है बेटा है मेरा, एक दिन बेटा पड़ोसी बन जाएगा, एक दिन बेटा पड़ोसी बन जाएगा, माटी का खिलौना तू माटी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना तू फिर पछताएगा। तू कहता है बेटी है मेरी, तू कहता है बेटी है मेरी, एक दिन बेटी दामाद ले जाएगा, एक दिन बेटी दामाद ले जाएगा, माटी का खिलौना तू माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना तू माटी में मिल जाएगा। तू कहता है मेरा मेरा, तू कहता है मेरा मेरा, इस जग में कछु नहीं तेरा, इस जग में कछु नहीं तेरा, मुट्ठी बांधे आया था हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांधे आया था हाथ पसारे जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। यदि ये इस बात पे भी किसी को समझ में नहीं आता है तो प्रकृति देवी ऐसा करवा देगी आपको, क्योंकि प्रकृति देवी ने आपको ये जन्म दिया भगवान की भक्ति करने के लिए। अब आपने मैं और मेरे को अपने सीने से बांध लिया। एक दिन ऐसा होगा जहां प्रकृति तुम्हें दिखा देगी कि तुम्हारे जन्म संसार में कोई नहीं है। तुमने पारस पाकर पत्थर मान लिया। ये मनुष्य तन कहाँ जा रहा है आपका? आपने क्या किया? जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का ध्येय क्या है? क्यों हमारे संसार में आना हुआ? और इस संसार में यदि आपने अपने सत्य स्वरूप को नहीं पकड़ा तो 84 लाख योनियों में पुनः जाना पड़ेगा। तो पहली बात यह है कि मैं सतचित आनंद आत्मा हूं। बोलो जोर से, मैं सतचित आनंद आत्मा हूं। मेरा स्वभाव ब्रह्म शांति ब्रह्म आनंद है। क्या आप इस बात को रोज रिपीट करते? इसलिए नहीं करते, अज्ञान है, माया के गिरफ्त में आदमी फंसा हुआ है, टाइम नहीं है उसके पास। और जब प्रकृति देवी और ना डंडा चलाती है फिर आदमी अल्लाह मचाता है, अरे मैं तो ये हो गया, हार्ट अटैक हो गया, फलाना हो गया।
किंतु हम इस बात को, संकेत को समझ नहीं पाते। यदि आज आपके ऊपर बीमारी है, क्यों है ये? वो इसलिए है कि भगवान चाहते हैं कि तू भगवान की भक्ति में लग जा।